अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इरशाद फ्रॉम मीर AIOU यूट्यूब चैनल से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने अगर आपने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आपने अपनी जो स्टडी का एक फॉर्मेट है या आपने एक स्टडी कैसे करनी है और आपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे हासिल करने हैं, तो उस हवाले से मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। ठीक है। तो अभी तक मेरा तकरीबन सेमेस्टर 6 कवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह BS इंग्लिश के। तो 2 सेमेस्टर मेरे रहते हैं। ठीक है। तो वो भी मेरे मिस हो चुके थे, मतलब ट्रेनिंग में था मैं, तो इस वजह से तो वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे जो मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो इसके पीछे कोई रीज़न है जो नंबर अच्छे हैं मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे अच्छे नंबर आएँ तो हर स्टूडेंट के इसी तरीके से अच्छे नंबर आएँ, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो कामयाब हो और उसके जो अच्छी ग्रेडिंग आए। तो जो भी मेरे पास ट्रिक या मेथड था वो मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, बल्कि उसको ट्रांसफार्म करना चाहता हूँ आप तक, हर स्टूडेंट तक, ताकि उस पे फॉलो करके आप भी अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो एक तरीक़ेकार क्या था कि मैं ये बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं ना कि दिन रात नहीं स्टडी करता था, बल्कि मैं एक प्लान बनाता था। मीन के जब डेट अनाउंस हो जाती थी, डेट शीट आ जाती थी, तो तब मैं क्या करता था कि हर बुक के जो हर समय मीन के चैप्टर वाइज नोट्स अपने बनाता। ठीक है। फिर उनके हवाले से उनको अच्छे तरीके से रीड आउट करता। ठीक है। और हर जगह से नॉलेज अवेल करता, यूट्यूब से लेक्चर की फॉर्म में, गूगल से। ठीक है। और डिफरेंट मतलब कि सोर्सेज से इस्तेमाल करता था, कहीं से कोई बुक्स भी उठा लेता था लाइब्रेरी से। ठीक है। तो इस हवाले से ना डिफरेंट जगहों से मैंने नॉलेज इकट्ठा करता था, फिर उनको एक ही मैं मतलब कि रजिस्टर पे या शीट्स पे मिलके नोट्स बनाता था। ठीक है। तो इस हवाले से ये मेरी मतलब कि छोटी सी काविश थी। ठीक है। और जो मैं पेपर मीन के अटेम्प्ट करता था ना, तो इसका मेरा अपना ही एक मेथड था। मेरा ये होता था कि मैं जो बुक आपकी है ना, एक तो सिलेबस की जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें जो नॉलेज होता था उससे हट के भी मैं लिखता था। मीन कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे ऐड करता था पेपर के अंदर। ठीक है। फ़र्ज़ करें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, मीन कि सोशल लिंग्विस्टिक्स के बारे में आ गया ना। ठीक है। या प्रोज़ के बारे में आ गया है। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं इसकी जो है ना डेफिनेशन लिखूँगा। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन लिखूँगा। ठीक है। उसके बाद मैं इसकी जो है बैकग्राउंड हिस्ट्री वो लिखूँगा। ठीक है। मीन कि अगर प्रोज़ है तो प्रोज़ ये क्यों है, ये कहाँ से मतलब कि निकला है, इसको मीन कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। ये मतलब इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना वो मैं लिखता। ठीक है। उसके बाद मैं इसकी डिटेल जो मेन बॉडी होती है, मेन एक्सप्लेनेशन होती है, वो एक्सप्लेन करता था। ठीक है। एंड पे जो क्या है कि जो मैंने ना मतलब कि मेरे करीब या जो मैंने मतलब पढ़ा है या जो मैंने सीखा है, उस जो भी टॉपिक होता था ना, तो उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता था, अपनी राय देता था। ठीक है। उसके एंड पे बाद मैं उसका जो नतीजा अख़ज़ करता था, कंक्लूजन जो है वो ओवरऑल देता था, जिसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना भी नज़रिया ख़्याल रखता था। और जो मतलब डिफरेंट राइटर्स होते थे उनके उस चीज़ के बारे में जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया होता था वो मैं दे बताता था। तो ये मैं ऐसे नहीं लिख देता था, बल्कि आपको पता है कि इस पे आपने काफ़ी वर्क करना होता है। मीन के हर चैप्टर में जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपने डिफरेंट सोर्सेज को अप्रोच करना होता है, वहाँ से आपने नॉलेज इकट्ठा करना होता है, और हर राइटर्स के बारे में आपने वहाँ से देखना होता है कि यार फ़लाँ राइटर फ़लाँ चीज़ के बारे में कह रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट जा रहा है या उसकी फ़ेवर में है, या दूसरा राइटर है तो वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो क्यों अगेंस्ट जा रहा है, वो आपने एनालाइज़ करना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज़ को आप एनालाइज़ और उसको उसकी रिसर्च करेंगे ना, तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, यकीन मानिए। और आपको ये जैसे ये रट्टा लगाते हैं, तो रट्टे तोते की तरह मतलब रट लेते हैं, तो उधर जाके लिख फिर वहाँ पे उनको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है। सेल्फ राइटिंग करें, चीज़ों को समझें। ठीक है। लेक्चर सुनें, बुक्स पढ़ें, अपने पास नॉलेज को इकट्ठा करें।
ठीक है। तो तब ही आपका क्या है ना कि फिर उसका ये फ़ायदा आपको जस्ट ये एग्ज़ाम में नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट आपकी जो लाइफ़ होगी उसमें भी आपको काफ़ी उसका फ़ायदा होगा। आपकी जॉब टेस्ट के हवाले से आपकी पीएमएसबी मतलब अच्छे वो मतलब अच्छी प्रिपरेशन करके कर सकते हैं। सीएसएस हो गया, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, उसमें आप मतलब परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और मतलब जो होते हैं ना इस तरह के टेस्ट, उसमें आप मतलब उनके जो इनिशियल टेस्ट होता है वो तो मल्टीपल चॉइस होता है, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन जब उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है या उनका जब इंटरव्यू होता है ना, तो वहाँ पे आपको पता चलता है, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी चेक होती हैं। और मेन जो कम्युनिकेशन स्किल और जो नॉलेज है ना, इन दोनों का आपस में बड़ा मतलब कि क्या है कि एक ही किस्म चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन उसकी ही बेहतर होती है जिसके पास नॉलेज होता है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं तो आप तब ही कॉन्फिडेंट होके बोल सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। तो इस हवाले से ये है कि आप नॉलेज इकट्ठा करें, आप इंटरेस्टिंग इसको लेके चलें, तो देन ही आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। 2-3 फेलो बन जाएँ मिल के, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ठीक है। और उसमें आप दोनों 2-3 जो भी फेलो हैं, आप डेली बेसिस का करें कि ये हमने एक टॉपिक कवर करना है, उस पे आप भी नोट्स बना लें, फ्रेंड को भी कह दें, तीसरे फ्रेंड को भी कह लें, उसमें आप शेयर करें, तीनों के अलग-अलग ख़्याल थिंकिंग होंगी या आपस में रिप्लेस करें, ठीक है, डिस्कशन करें, तो इससे आपकी अच्छी डिस्कशन होगी, ठीक है। अगर आपने मतलब वही कि सिंपल लेके चलना है, तो फिर ठीक है, मतलब फिर अब आपके वही नॉर्मली मार्क्स आएँगे, ठीक है। और बीएस भी आपका हो जाएगा और शायद आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो नंबर होते हैं, मार्क्स होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता कि यार कम है, ज़्यादा है, लेकिन जो आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, आपकी मेंटालिटी होती है, आपकी वो एक स्टैंडर्ड होता है ना, तो उसमें फ़र्क होता है। उसमें आप कहाँ कहीं पे भी जाते हैं ना, तो लोग देख लेते हैं कि यार इसके बंदे के पास नॉलेज है, ठीक है, ये बोल सकता है। तो नुमायाँ आप होते हैं ना, ठीक है। तो ये दुनियादारी इसमें ऐसे सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो मैं भी ऐसे कोई नहीं कि मेहनत हार्ड वर्किंग करता था, बिल्कुल नॉर्मल। ये मेरे मुझ में ये बस ये थोड़ी-सी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये को मेरी वो अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा। मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सके। मेरे पास वो इतनी एबिलिटी और इतनी वो क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से मेरी एक है चीज़ कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर देता हूँ, उनको एक सीधा रास्ता बता देता हूँ, उनको थोड़ा-सा नोट्स वगैरह मुहैया कर देता हूँ, तो यही मेरा काम है, ठीक है। तो इस हवाले से अभी मैंने यूट्यूब चैनल न्यू बनाया है, तो मैंने कहा है कि मैं मतलब कि स्टूडेंट्स को मज़ीद गाइड करता हूँ। इससे थोड़ा-सा मुझे भी इनकरेज होगा, ठीक है, और आपका भी फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल स्टडी को टाइम नहीं देता, बल्कि मैं जॉब भी साथ कर रहा हूँ, ठीक है, पुलिस में, और स्टडी भी करता हूँ, और भी मामलात हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो ये तरीक़ाकार जो मैंने बताया, इसको आप फ़ॉलो करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।